ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड चैनल के न्यूज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के आर्यभट्ट सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन मंगलवार को हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उपस्थित थे। कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर ब्रजेश कुमार, राष्ट्रीय सेवा योजना के पदाधिकारीगण व कर्मी भी मौजूद थे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं, बल्कि ये एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव है। इसलिए सभी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन स्वच्छता और सादगी का प्रतीक था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि स्वच्छता केवल एक बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक मन और समाज का भी प्रतिबिंब है। राज्यपाल ने स्वच्छ भारत अभियान की 10वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया ये अभियान आज एक जन आंदोलन बन चुका है और लोगों को स्वच्छता हेतु प्रेरित कर रहा है। उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों की इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए सराहना की। श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। हमें सिखाता है कि स्वच्छता केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक मन और समाज का भी प्रतिबिंब है। उन्होंने स्वच्छता को एक स्वस्थ और समाज के लिए अनिवार्य माना और इसी सोच के साथ स्वच्छता ही सेवा का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। स्वच्छता ही सेवा 2024 का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत मनाया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में प्रारंभ किया गया था और स्वच्छ भारत अभियान की इस 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा प्रत्येक नागरिक के लिए एक ऐसा आह्वान है, ये सामूहिक प्रयास की शक्ति को प्रदर्शित करता है और सभी वर्गों के लोगों को अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखने का संदेश भी देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को अपने जीवन में उतारने की दिशा में काम करेंगे और वास्तव में इस तरीके से हम एक स्वस्थ और स्वच्छ समृद्ध भारत का निर्माण करने की दिशा में एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं एक बार पुनः रांची विश्वविद्यालय परिवार और विशेष रूप से एनएसएस के सभी स्वयंसेवक साथियों को इस अच्छे अभियान के लिए, सफल आयोजन के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूँ। इधर राजधानी रांची के एक निजी होटल सभागार में सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ झारखंड का 1 दिवसीय प्रोफेशनल संवाद आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से आए एक्सपर्ट ने भी भाग लिया। इस आयोजित कार्यक्रम में झारखंड का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से और भी अधिक सृजित होकर विकसित हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के उपरांत शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और उनके विचारों को किस प्रकार आगे बढ़ाते हुए लोगों के बीच ले जाया जाए और झारखंड की वैचारिक खूबसूरती सभी को एक साथ लेकर बरकरार रखा जाए। कल गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनके क्या विचार थे और उन विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और झारखंड को और प्रगति और तरक्की की ओर लेकर जाए, जहाँ पे सबका मैं मानती हूँ समानता मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और जो झारखंड की खूबसूरती है वो बरकरार है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये आयोजित कार्यक्रम बहुत ही प्रासंगिक है और इस कार्यक्रम के जरिए महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को लोगों के बीच ले जाकर सार्थकता लाया जाए, ऐसी पहल है।
जी हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक, ये जो सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक विकास महात्मा गांधी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के एक दिन पूर्व जो आयोजित किया गया है, यह बहुत ही प्रासंगिक है। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और एक जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे थे। दोनों की महत्ता बहुत अपने आप में सार्थक है। जिस तरह उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना आधार बनाया है और देश को आजाद करने का काम किया, जिन लोगों ने खेत में किसान काम करने वाला उन किसानों का जय घोष किया, हमारे जवानों का जय घोष किया, यह बहुत ही सार्थक है और आज भी उसकी प्रासंगिकता। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोहार ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा के नाचो साई गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इसमें भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मंगलवार को खास महल कुंडू भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जोहार ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष महीन सरदार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जोहार ग्रामीण विकास संघर्ष समिति द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर पोटका में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पोटका विधानसभा के सभी प्रखंड से कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि पोटका के वर्तमान विधायक के द्वारा पोटका में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया गया है। यहाँ के युवा को किसी भी तरह के रोजगार से जोड़ा नहीं गया है। उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी टूटी फूटी सड़कों से ही लोग आना जाना करने को मजबूर हैं। इन सभी मुद्दों के मद्देनजर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और भारत आदिवासी पार्टी का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। देखिए, हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जामशेदपुर के कुंडू भवन स्थित खास महल में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आगामी 4 अक्टूबर को जोहार ग्रामीण विकास संघर्ष समिति की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा गया है। इसमें पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे तीनों प्रखंडों में पोटका, डुमरिया, जमशेदपुर, उसमें हम लोग 3 कार्यक्रम किए और झारखंड सरकार, राज्य सरकार के जो भी योजनाएं हैं और जो भी त्रुटियां हैं उसको बताने का काम किए और हम लोग देखे कि बहुत अच्छा जनता के द्वारा रिस्पॉन्स मिला और जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति का जो काम हुआ और आम जनता तक, जन जन तक जो हम लोगों का आवाज़ उठाए और वो काम देखने को मिला। और इसका एक ठोस समीक्षक बैठक भी हुआ और हम लोग तय किए कि पोटका पड़ा मैदान में जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया है और तमाम पोटका वासियों से आह्वान है कि भारी से भारी मात्रा में इस पोटका पड़ा मैदान में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और झारखंड के विभिन्न इलाका में आप देखिएगा विभिन्न तरह के संगठन बन रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या राज्य सरकार से लोग नाराज हुआ है इस बार, और उस नाराज का जवाब किस प्रकार वोट के माध्यम से दिया जाएगा और आम जनता लोग क्या नीति बनाएगा उसका भी विचार विमर्श आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। कैसे संवैधानिक हक अधिकार का हनन हो रहा, कैसे भ्रष्टाचार से हम लोग को निपटा जाए, कैसे धर्म भेदभाव से या कोई छाप भेदभाव से हम लोग ना जाए और विकास के मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे हम लोग वोट करें, इसका भी समीक्षा जनता को उस मंच के द्वारा दिया जाएगा। और चाईबासा परिसदन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा है कि झारखंड में बहुत जल्द भाजपा के एनडीए की सरकार बनने वाली है और झारखंड के लोगों को हेमंत की झामुमो सरकार से मुक्ति मिलने वाली है। चाईबासा परिसदन में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान मौके पर भाजपा के उड़ीसा के विधायक वकील चंद्र नायक एवं जोलेन महंदा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई, दिनेशानंद गोस्वामी, जेबी तुबिन आदि मौजूद रहे। उन्होंने वर्तमान झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलकर और जनता को धोखा देकर हेमंत सरकार पिछले 5 सालों से सत्ता पर बैठी हुई है। जो वादे हेमंत सोरेन ने पिछले चुनाव में किए थे उनमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। झारखंड में जनता त्राहिमाम कर रही है, इसलिए हेमंत सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए झारखंड में
भाजपा के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। परिवर्तन यात्रा से झारखंड की जनता जुड़ रही है। पिछले चुनाव में झूठ बोलकर जनता को धोखा देने वाली हेमंत सरकार को झारखंड की जनता अब चुनाव में सबक सिखाने वाली है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दावे के साथ कहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। उड़ीसा का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने शपथ ग्रहण के 1 घंटे बाद ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर विभिन्न जनहित योजनाओं को पारित किया। पिछले 24 सालों में नवीन पटनायक की सरकार ने जो विकास और जनहित कार्य नहीं किए वो काम हमने 100 दिनों के अंदर कर दिखाया है और जनता उड़ीसा में आज खुशहाल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अब झारखंड में भी जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ का भी विकास होगा। उड़ीसा के सीएम ने ये भी बताया कि उनका पड़ोसी राज्य झारखंड है। यहाँ पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम में करीब 40% उड़िया भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। उड़िया भाषा भाषी के उत्थान के लिए उड़िया पढ़ाने वाले शिक्षकों को उड़ीसा सरकार 3,000 के बजाय अब 6,000 रुपए का मानदेय देने जा रही है। लेकिन झारखंड सरकार उड़िया भाषी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनी तो उड़िया भाषा के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जाएंगे। आज तक सरकार तीसरी बार 3-0 का सरकार बन गया, मोदी जी सरकार। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा मंत्रिमंडल से एक मंत्री दिल्ली गए थे और एयरपोर्ट में एक जस्टिस के साथ उनका चाय पे चर्चा में एक डिस्कशन हो रहा था। बातें बोलते बोलते वो जस्टिस ने बोला कि ऐसे एक फॉरेंसिक लैबोरेटरी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी ब्रांच के लिए एक प्रस्ताव आप केंद्र को दे दो, आपका तो डबल इंजन सरकार है, तुरंत वो सैंक्शन हो जा सकता है। अब बोलिए, ऐसे उनका बात को रखते हुए जस्टिस का सरकार को वो अपील किए। अपील करते करते एक हफ्ता में एक फॉरेंसिक जो नेशनल फॉरेंसिक जो यूनिवर्सिटी साइंस यूनिवर्सिटी जो कराने के लिए वो डिमांड किए तो वो सैंक्शन करा दिए। एक हफ्ता में वो 300 करोड़ भी दे दिए और बोले कि वो आए थे मेरे पास, आपका ज़मीन ही हमको दे दीजिए, आप शुरू कर देंगे अभी। मतलब डबल इंजन सरकार में कितना फ़ायदा होता है, जाने से बोलने से भी सैंक्शन हो जाता है और सारी डेवलपमेंट काम हो जाता है। इसलिए हमारा कहना है कि हम जैसे सरकार आ गई तो मोदी जी बोले थे कि वो मैं करूँगा, और हमने मैनिफेस्टो में भी रखे थे किसानों के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSP में 2300 रुपये अभी दे रहे हैं, लेकिन हमने घोषणा पत्र में उड़ीसा सरकार ने आने से पहले हमारा पार्टी ने रखा था घोषणा पत्र में कि हम 3100 रुपया देंगे पर क्विंटल में धान खरीदने में। और आते ही हमने एक दिन में कैबिनेट में अनुमोदन कर दिया, अभी काम चालू हो गया। और जैसे नवीन पटनायक सरकार हमारा उड़ीसा में 100 रुपया बोनस देने के लिए 8 साल पहले बोले थे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिए। लेकिन हमने हर क्विंटल में 800 रुपया देने के वादा को एक दिन में कैबिनेट में अनुमोदन करते हुए अभी हम देने के लिए शुरू कर दिए। मतलब भाजपा का जो मैनिफेस्टो में और हमारा जो मिशन है लोगों का भलाई के लिए, लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों को सर्विस देने के लिए, वो काम हम करते हुए हम दिखा रहे हैं। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत पश्चिम हलुदवानी पंचायत में जिला परिषद फंड से बनने वाली PCC सड़क का शिलान्यास जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने किया। इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। लोग काफी समय से इसके निर्माण की मांग कर रहे थे। पसुटी के छोटा हनुमान मंदिर से तिलकागढ़ सड़क का जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक और ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। पूर्णिमा मलिक ने कहा कि उन्होंने चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा कर रही हैं। यहाँ के ग्रामीण वर्षों से इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे। सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष माणिक मलिक ने कहा कि यहाँ के ग्रामीणों को बारिश के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए करीब 5 लाख की लागत से जिला परिषद फंड से इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस शिलान्यास कार्यक्रम में संस्था के सदस्य समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। छोटा हनुमान होते हुए शिबुदा के दुकान तक सड़क का निर्माण हो रहा है। इस सड़क का बहुत ही दिन से परेशानी हो रही थी, जिसके कारण लोग
आने जाने में परेशान हो रही थी। आज मेरी अनुशंसा पर आज पथ का निर्माण हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद करना। ये पश्चिम हरदोली पंचायत अंतर्गत छोटा हनुमान मंदिर से लेकर आपका शिबुदा के दुकान तक किसी से सड़क का निर्माण होगा, जो जिला परिषद सदस्य श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी का अनुशंसा पर हो रहा है। और बहुत दिनों से ये लोगों का मांग था, चूँकि जो नाली का पानी है वो सड़क पर रहता था, जिसकी वजह से आने जाने लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो हम लोग का प्राथमिकता देते हुए इस सड़क को हम लोग निर्माण करा रहे हैं यहाँ के लोगों को सुविधा के लिए। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत सुरबड़ा पंचायत के आराहांगा द्वारपारम गांव की ब्राह्मणी नदी में मंगलवार को पुल निर्माण कार्य का विधायक सुखराम उरांव ने नारियल फोड़ कर शिलान्यास किया। पुल निर्माण ग्रामीण विकास विभाग चाईबासा द्वारा 4,52,07,000 रुपए की लागत से होगी। ब्राह्मणी नदी पर 5 स्पेन की पुल निर्माण 18 माह में पूरा किया जाएगा। पिछले 25 वर्षों से ब्राह्मणी नदी में पुल निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी। पुल निर्माण का शिलान्यास होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। शिलान्यास कार्यक्रम में जैसे ही विधायक पहुंचे वैसे ही गाजे बाजे के साथ ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। इस दौरान संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। पुल निर्माण होने से दर्जनों गाँव के हजारों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में और कई सड़कों का निर्माण होना है। कई सड़क का टेंडर हो चुका है। मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख ज्योति सिजोई, 20 सूत्री अध्यक्ष ताराकांत सिजोई, विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रोम, मिथुन गागराई, जीप सदस्य लक्ष्मी हांसदा, उप प्रमुख विनय प्रधान, अमर सिंह बोदरा, प्रदीप महतो समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सुरबुड़ा पंचायत के द्वारपारम ब्राह्मणी नदी में पुल बनने से 11 गांव के करीब 6,000 ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। इसमें डोमरा, पेटाई कीर, टीलो पोदा, रांसी पता, जानुम बेड़ा, धोबा साई, द्वारपारम, बुर्डी के अलावा बंदगांव प्रखंड के कराईकेला, भालूपानी गांव के ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। इन सभी गांव के लोग आसानी से कराईकेला, झरझरा, टोकलो, केराहाट बाजार पहुंच पाएंगे। उन लोगों को भी धन्यवाद हम देंगे जिन्होंने इस पुलिया के लिए हमें सूचित किया, जानकारी दिया। देखिए, है ये बात सही है कि वर्षों पुराना मांग था और इस पर हम लोग प्रयास में थे और हम लोग अंत में हम लोग सफल हुए हैं। देश से ही सही हम लोग सफल हुए हैं। इसी ब्राह्मणी नदी में लगभग 5 गो पुलिया बनने जा रहा है। 4 गो तो लगभग 2 गो तो कंप्लीट है और 2 गो जैसा कि आप ये वाला हो गया दुर्गापुरम वाला, और आगे में चल जाइएगा तो हमको लगता है केरा पंचायत में जो है जानूम बिड़ाला है, उसका भी 5,07,00,000 रुपया का है। उसका भी टेंडर प्रक्रिया में टेंडर में डाल दिया गया और हमको लगता है उसको भी हम लोग 7-8 दिन में देख के हम लोग उसका भी भूमि पूजन करेंगे। हम लोग का जो समय काल है वो काल में हम लोग अधिक से अधिक काम करेंगे, जितना भी रोड, नली, पुलिया जितना भी हो। जैसा कि इसी पंचायत में हमको लगता है कई गो DMT फंड से जो रोड को लिया गया है। ये जहाँ भी मट्टी रोड में आए ना, हम लोग आप लोग देखे होंगे, जहाँ पुलिया टर्निंग करने के बाद एक मट्टी रोड बना, उसका भी टेंडर हो चुका है DMT फंड से। लगभग 1600 फीट ना कितना फीट है। तो ऐसे कई रोड टेंडर है कि आपको भी नहीं पता है, हमको पता है, गांव के लोगों को नहीं पता है। टेंडर प्रक्रिया जो होता है अभी सब है तो गांव के लोगों को नहीं पता है। ऑनलाइन टेंडर होता है तो नहीं पता है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जो काम चलेगा तब गांव लोग पता चलेगा कौन कौन रोड को लिया गया। अब झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना का लाभ अब भी पूर्वी सिंहभूम जिले के कई महिलाओं को नहीं मिला है। उनके अकाउंट में पैसा नहीं आने से महिलाएं काफी परेशान हैं। मंगलवार को महिलाएं पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंची और आक्रोश जताया। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं पोटका, बड़ा भूमरी, हांथी, बिंदा आदि क्षेत्र से आई थी और काफी देर तक प्रखंड मुख्यालय में जमी रही। महिलाएं कार्यालय का चक्कर काटती रही और परेशान दिखी। महिलाओं ने कहा कि मैया सम्मान योजना सरकार की एक अच्छी योजना है, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। उन लोगों ने फॉर्म भरकर जमा किया था, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की त्रुटि और गलती के कारण उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। कई अन्य महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ गया है, इसलिए उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। हम लोग मैया सम्मान योजना में फॉर्म भरे हुए थे, लेकिन हम लोग का एक भी किस्त नहीं आया।
3 महीना होने जा रहा है। बाकी सबको मिल रहा है लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है अभी तक, और सबको मिलना चाहिए, सबको खुशी होगा ना। किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, हम सरकार करना चाहिए। हाँ, फार्म किए भरे भी है, ऑनलाइन किए भी हुए, लेकिन कोई अभी तक पैसा हम लोग को नहीं मिला, कोई चीज़ का सुविधा नहीं मिला। 3 महीना हो गया। हाँ, मैया योजना में तो हम लोग फॉर्म भरे थे, लेकिन फॉर्म हम लोग मतलब सही भर के दिए थे। ऑनलाइन में मेरा अकाउंट गलती कर दिया है, 3 की जगह 5 कर दिया है। तो अभी जब जहाँ पे जा रहा है बोल रहा है कि सुधार का ऑप्शन ही नहीं निकला है। तो मैया योजना दे रहा है तो सबको तो देना चाहिए ना। वहीं विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन सत्र में धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी समेत शहर के कई गणमान्य लोग अतिथि उपस्थित थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कैंप का शुभारंभ किया। वहीं तमाम अतिथियों ने रक्तदाताओं को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। रेड क्रॉस जमशेदपुर के सदस्य विकास सिंह ने कहा कि रक्तदान ही महादान है, जिसका निर्माण मानव शरीर में ही हो सकता है। यही एकमात्र चीज है जिसमें जाति, धर्म और मजहब की बंदिश नहीं होती। उन्होंने कहा कि रक्तदान जैसे पुण्य कार्य में सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन में आयोजित इस कैंप में काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। दिवस है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पे इस जमशेदपुर नगरी का जो सेवा का राजधानी है, जिसे मैं इसे रेड क्रॉस भवन को मैं सेवा की राजधानी इसलिए कहता हूँ, यहाँ बहुत सारी गतिविधियां और बहुत सारे ऐसे सेवा के कार्य, अनगिनत कार्य होते रहते हैं। आज इस अवसर पे बहुत सारे रक्तदाता आए हुए हैं और पूरे जिले से लोग आते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे रक्तदाता जिनके 100 रक्तदान से ज्यादा हो चुके हैं, वैसे बहुत सारे रक्तदाताओं को अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है। और एक हम लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति जो है इस सेवा कार्य में जुट सकता है और सेंचुरी मारने की तमन्ना हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इस बात का सोच हम लोग यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर चंद्रवंशी समाज विकास समिति, मगध सम्राट ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब जमशेदपुर मिड टाउन के तत्वाधान में मंगलवार को आदित्यपुर मगध सम्राट अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। समाज के लोग एवं जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर चंद्रवंशी समाज विकास समिति के संरक्षक ज्योति कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाकर समाज में रक्त की कमी को दूर किया जाता है। उन्होंने बताया कि चंद्रवंशी समाज द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें सामूहिक विवाह, चिकित्सीय सुविधा, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना आदि मुख्य रूप से शामिल है। ज्योति कुमार के अनुसार चंद्रवंशी विकास समिति जमशेदपुर एवं सरायकेला जिले में कार्यरत है। आज हमारा चंद्रवंशी समाज विकास समिति की तरफ से एवं रोटरी क्लब मिड टाउन जमशेदपुर की तरफ से निःशुल्क आपका ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। क्या उद्देश्य इस तरह? उद्देश्य है हमारा जो भी जरूरतमंद को होगा ब्लड आपको निःशुल्क हम लोग मुहैया करवाएंगे। जिनको भी दिक्कत होगा सिकल से या जो भी पेशेंट होगी उनको ब्लड जैसे हर महीने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी बहुत नज़दीक में कोई जरूरत पड़ती है तो उसे निःशुल्क आपको मिलेगी। आपकी समाज और क्या क्या करती है? समाज हमारा जैसे पहले भी मैंने जैसे बताया हुआ कि पहले भी जैसे हमारा हर साल हम ऑपरेशन फ्री रहती है। अगले साल 70 से 80 पेशेंट का ऑपरेशन फ्री हुई थी और इस साल भी अपना जब मगध सम्राट ट्रस्ट में जब हॉस्पिटल जाएगी तो 25 से 40% आपको निःशुल्क मिलेगी। और समाज जैसे चंद्रवंशी समाज जो भी जरूरतमंद को रहता है हमेशा आगे रहता है। आपका तीनों समाज आपके जैसे आपका बारडी हो गया, काशीडी हो गया समाज हमारा, सरायकेला समाज हो गया, ये तीनों में से जब भी किसी समाज को आप बोलेंगे, शादी हो चाहे कोई भी दुर्घटना घटे हो किसी परिवार में, तो हमारा समाज सबसे आगे आके है। वहीं चक्रधरपुर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय निश्चिंतपुर में मंगलवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर विधायक सुखराम उरांव का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि विधायक सुखराम उरांव ने दीप प्रज्वलित कर एवं कस्तूरबा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया।
सर्वप्रथम छात्राओं ने आकर्षक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद कुड़माली संथाली हो एल्बम गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। इसके बाद विधायक सुखराम उरांव ने विद्यालय में निर्माण होने वाले भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। विद्यालय में 5 करोड़ 25 लाख रुपए से भव्य क्लासरूम भवन का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संतुलन को लेकर विद्यालय परिसर में विधायक द्वारा पौधारोपण भी किया गया। मौके पर जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी हांसदा, प्रखंड प्रमुख ज्योति सिजोई, उप प्रमुख विनय प्रधान, विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रेम, मिथुन गागराई, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष ताराकांत सिजोई, विद्यालय के वार्डन तनुजा कुमारी समेत काफी संख्या में विद्यालय की छात्राएं मौजूद थी। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय में क्लासरूम की कमी को लेकर आए दिन शिकायत मिलती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से विद्यालय में भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आज विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया गया है। विद्यालय में क्लासरूम का निर्माण होने से छात्राओं के नामांकन संख्या में इजाफा होगा और सुदूरवर्ती क्षेत्र के गरीब बच्चियां बेहतर सुविधा के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। और उसके साथ साथ में हम लोग का जो कस्तूरबा स्कूल है, देखिएगा आए दिन हम लोग का ग्राम का पंचायत का मुखिया लोग या पंचायत समिति हो या जिला परिषद लोग, जो अति पिछड़ा ऐसा होता है ना, मापदंड जो होता है कस्तूरबा गांधी का स्कूल में जो आपका एडमिशन का जो मापदंड होता है, वो मापदंड को पूरा नहीं किया जाता है। इसके लेके कई लोगों ने कस्तूरबा स्कूल में जो है एडमिशन के लिए प्रयास करता है, लेकिन वहाँ पे तो सच ये है कि वहाँ पे बिल्डिंग की कमी है, रूम की कमी है। तो ये बहुत हम लोग प्रयास किया, सरकार हम लोग को सपोर्ट किया और हम लोग 2 ब्लॉक में 2 भवन हम लोग लिए हैं। दोनों भवन को मिला के 11 करोड़ रुपया का है। तो यहाँ पे जो केरा में बना है जो कस्तूरबा स्कूल का, उसका 5 करोड़ 25 लाख का है और बनगांव में है 5 करोड़ 75 लाख का है। तो दोनों मिला के 11 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।